4 बड़े अर्थक्वेक्स, 2 दिन, 3 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। सिर्फ 48 घंटों में पहले वेनेजुएला में जमीन फटी, फिर जापान में, फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पहाड़ों में और फिर फिलीपींस में, एक के बाद एक। और लाखों लोग अब एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या हमारी जमीन के साथ कुछ हो रहा है? क्या ये अर्थक्वेक्स आपस में जुड़े हुए हैं? और क्या ये किसी बहुत खतरनाक चीज की शुरुआत है? इन सवालों के जवाब आपकी सोच से भी ज्यादा अजीब और इंटरेस्टिंग है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर हो क्या रहा है। लेट्स स्टार्ट विद व्हाट एक्चुअली हैपेंड। इस सब की शुरुआत हुई वेनेजुएला से। 24 जून को वेनेजुएला की नॉर्दर्न कोस्ट पर 7.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सिर्फ 39 सेकंड बाद इसी जगह फिर 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। तो इतने बड़े अर्थक्वेक्स बैक टू बैक, वो भी 1 मिनट के अंदर। साइंटिस्ट्स इस रेयर इवेंट को डबलेट कहते हैं और ये बहुत डेंजरस है। वो बिल्डिंग्स जो पहले झटके से बच गई थी, वो दूसरे अर्थक्वेक ने उड़ा कर रख दी। पिछले 100 सालों में वेनेजुएला में इससे ज्यादा खतरनाक अर्थक्वेक नहीं आया। इस एक डिजास्टर ने 1000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, जबकि हजारों लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। और अभी सबका फोकस वेनेजुएला की तरफ ही था कि अचानक जमीन दोबारा हिली, और इस दफा जापान में तकरीबन 6.9 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक के साथ। फिर हिंदुकुश के पहाड़, जहां अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां इतनी शिद्दत से जमीन हिली कि झटके दिल्ली तक महसूस हुए। और ऑलमोस्ट इसी टाइम फिलीपींस में भी अर्थक्वेक आया। दुनिया के 4 कोने, 2 दिन, और यहीं से खौफ फैलना शुरू हुआ, क्योंकि ज्यादातर लोगों के लिए ये नामुमकिन सी बात है। ऐसा लगता है जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। तो असल में हो क्या रहा है? सबसे पहली रीजन आपको हैरान कर देगी। हमारी जमीन कोई ज्यादा खतरनाक नहीं हो रही, ये हमेशा से ही इतनी एक्टिव है। आपको बस आमतौर पर इसके बारे में पता नहीं चलता। असल में हर रोज हमारी जमीन पर हजारों अर्थक्वेक्स आते हैं। ज्यादातर बहुत छोटे होते हैं और आप उन्हें कभी महसूस ही नहीं करते। लेकिन बड़े अर्थक्वेक्स जिनका मैग्नीट्यूड 6 या उससे ज्यादा हो, जो कि डेंजरस होते हैं, वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा आते रहते हैं। ऑन एवरेज ऐसे बड़े अर्थक्वेक्स हर साल में 100 तक आते हैं। ये तकरीबन हर 3 दिन में एक बड़ा अर्थक्वेक बनता है और ऑलमोस्ट हर साल ऐसा ही होता है। तो 2 दिन में 4 बड़े अर्थक्वेक्स का मतलब ये नहीं कि जमीन टूट रही है। इसका मतलब है कि हमारा प्लेनेट वही कर रहा है जो वो हमेशा करता है। बस इस दफा डिफरेंट इसलिए लगा कि जैसे वेनेजुएला वाला अर्थक्वेक फुल आबादी वाले एरिया में आया, तो सारी दुनिया ने उसे नोटिस किया। और जब आपका किसी चीज की तरफ ध्यान हो, तो आप अक्सर ऐसी चीजें भी नोटिस करने लगते हो जो आम दिनों में आप इग्नोर करते हो। लेकिन इस पजल का एक और हिस्सा है, और दिस इज व्हाट नोबडी एक्सपेक्ट्स। बिकॉज नो डाउट हमारा प्लेनेट हमेशा से ऐसा रहा है, लेकिन अब साइंटिस्ट्स ने भी कुछ डेंजरस डिस्कवरीज की हैं। उनके मुताबिक हम इंसानों का भी इन डिजास्टर्स के पीछे हाथ है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हमारे प्लेनेट को गर्म कर रही है, वैसे वैसे हजारों साल से जमे हुए ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। और ये बर्फ के छोटे टुकड़े नहीं है, ये कई किलोमीटर चौड़े होते हैं, जो जमीन की क्रस्ट पर अनबिलीवेबल वेट के साथ प्रेशर डालते हैं। तो जब ये बर्फ पिघलती है, तो वो वेट जमीन से उठ जाता है और प्रेशर रिलीज हो जाता है, और नतीजतन जमीन दोबारा ऊपर उठने लगती है। बिल्कुल ऐसे जैसे आप जब किसी कुशन पर से उठें तो वो वापस अपनी पोजीशन पर आने के लिए फैलता है। ग्रीनलैंड और अलास्का जैसी जगहों पर जहां बर्फ सबसे तेजी से पिघल रही है, ये हल्की सी हरकत नीचे फॉल्ट लाइंस को एक्टिव कर देती है। यही चीज तब होती है जब हम किसी बहुत बड़े डैम को बिलियंस ऑफ टन्स पानी से भरते हैं, या जमीन की गहराई से बहुत ज्यादा पानी निकालते हैं। तो इन एक्शन से हम एक्सीडेंटली जमीन के प्रेशर पॉइंट्स पर दबाव डालते हैं। और यहीं पर यह सवाल जहन में आता है कि अर्थक्वेक्स आते कैसे हैं। ये समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि जमीन असल में बनी किस चीज से है। हमें जमीन एक सॉलिड सरफेस लगती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे प्लेनेट का आउटर शेल बहुत से टुकड़ों में क्रैक हुआ है। ये ऐसा है जैसे किसी टूटे हुए अंडे का छिलका पूरे प्लेनेट के इर्द गिर्द लिपटा हो। इन टुकड़ों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, और इनमें से 15 बड़ी प्लेट्स के ऊपर हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स और समुद्र हैं। अब ये सारी बड़ी प्लेट्स लगातार मूव कर रही हैं, और इनकी स्पीड इतनी ही है जितनी स्पीड से आपके नाखून बढ़ते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ये प्लेट्स स्मूथली मूव नहीं करती। इनके किनारे खुरदरे और नोकीले होते हैं, और वो एक दूसरे से रगड़ खाती हैं और अटकती हैं। तो जब 2 प्लेट्स मिलती हैं, वो आपस में फंस जाती हैं। प्रेशर बढ़ता चला जाता है, और ऐसा कभी कभी सैकड़ों साल तक होता है। पत्थर इस प्रेशर में ऐसे प्रेस होते हैं जैसे कोई स्टिक, जिसे आप मोड़कर तोड़ना चाह रहे हो, और फिर आखिरकार ये पत्थर और बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो टूट जाता है, और वो सारी जमा हुई एनर्जी चंद सेकंड्स में रिलीज हो जाती है। इस एनर्जी रिलीज को ही अर्थक्वेक
कहते हैं। हमारी जमीन एक प्रेशर वॉल्व है और जब वो प्रेशर रिलीज करती है तो अर्थक्वेक आता है। और जब आप ये समझ लेते हैं तो एवरीथिंग स्टार्ट्स मेकिंग सेंस, क्योंकि अर्थक्वेक्स हर जगह नहीं आते, वो इन प्लेट्स के एजेस पर आते हैं और इन चारों अर्थक्वेक्स में से हर एक ठीक वहां आया जहां आना चाहिए था। वेनेजुएला असल में कैरिबियन साउथ अमेरिकन प्लेट के मीटिंग पॉइंट पर है। जापान कई टेक्टोनिक प्लेट्स के एज पर है और इसीलिए वो दुनिया में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स वाले कंट्रीज में से एक है। हिंदुकुश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच वो जगह है जहां इंडियन प्लेट इतनी शिद्दत से एशिया में घुसी कि हिमालयास जैसे पहाड़ बन गए और फिलीपींस तो इन सब में सबसे वायलेंट प्लेट पर बैठा है। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस ऑन आवर प्लैनेट, द रिंग ऑफ फायर। ये साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट से ऊपर नॉर्थ अमेरिका और फिर वहां से लेकर जापान और नीचे फिलीपींस तक जाती है। ये ऐसा जोन है जहां दुनिया की ज्यादातर प्लेट्स आपस में टकराती हैं। इसीलिए हमारी जमीन के 90% अर्थक्वेक्स एंड ऑलमोस्ट सारे ही वॉल्केनोज यहाँ पर हैं। अब जरा चारों अर्थक्वेक्स को दोबारा देखें। जापान और फिलीपींस सीधे रिंग ऑफ फायर पर बैठे हैं। वेनेजुएला एक ऐसी एक्टिव बाउंड्री पर बैठा है जो पैसिफिक ओशन तक जाती है। ये मैप पर रैंडम डॉट्स नहीं है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स का वो सिस्टम है जिसकी वजह से 2 दिन में 4 अर्थक्वेक्स आए। तो क्या ये 4 अर्थक्वेक्स आपस में जुड़े हुए हैं? नाउ दिस इज द आंसर एंड इट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। ये डायरेक्टली तो कनेक्टेड नहीं है। वेनेजुएला के अर्थक्वेक जापान से कनेक्टेड नहीं, वो दोनों एक दूसरे से हजारों किलोमीटर्स दूर है। एक की एनर्जी दुनिया के आर पार सफर करके दूसरे को ट्रिगर नहीं करती। साइंटिस्ट्स इस पर बिल्कुल क्लियर है। हमारे प्लेनेट में ऐसी कोई चेन नहीं है। तो फिर हमारे प्लेनेट के साथ हो क्या रहा है? दिस इज द पार्ट दैट शुड सरप्राइज यू, क्योंकि कुछ भी अनयूजुअल नहीं हो रहा और यही चीज असल में कंसर्निंग है। क्योंकि आपके पैरों के नीचे की जमीन, वो जमीन जिस पर आप पूरा भरोसा करते हैं, वो लगातार हरकत कर रही है, एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकती। इस वक्त भी पूरे कॉन्टिनेंट्स मूव हो रहे हैं। प्रेशर छुपी हुई फॉल्ट लाइंस के अंदर जमा हो रहा है। कहीं ना कहीं अगला बड़ा अर्थक्वेक पहले ही लोड हो रहा है। वो आने वाला है और उसे रोकने के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। हमें ये भी नहीं पता कि वो कब और कहां आना है। हम ये बड़े बड़े शहर बनाते हैं, जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे हम इस दुनिया के मालिक हैं, लेकिन हम इस दुनिया के मालिक नहीं हैं, बल्कि ये अर्थक्वेक्स हमें याद दिलाते हैं कि हमसे भी कई ज्यादा पावरफुल कोई है जिसके हम रहमो करम पर हैं।